नमस्ते दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका प्रोग्रेसिव फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस बार हम 2.5 साल के पौधे एप्पल बेर के पौधों की प्रूनिंग कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने 1.5 से 2.25 साल के पौधों की प्रूनिंग की थी। उस प्रूनिंग के दौरान हमने कुछ गलतियां की थी जिसको मैंने कमेंट सेक्शन से आप सबके सामने हाईलाइट भी किया था। प्लस इसी दौरान पिछले 1 साल में मैंने एक प्रोग्रेसिव फार्मर मिस्टर भंवरलाल जी जाट जो हमारे गांव के पास के ही एरिया में रहते हैं उनका फार्म विजिट किया और उन्हीं के पौधों को देख के मेरे को पता चला कि मैंने पिछली बार जो प्रूनिंग की थी उसमें क्या क्या गलतियां की है। इस बार जो वीडियो है उसमें मैं आपको वही कंपैरिजन बताने की कोशिश करूंगा और आपको किस तरह हमको एक प्रॉपर वे में प्रूनिंग करनी चाहिए वो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये मेरा जो एप्पल बेयर फार्मिंग का फार्म है वो मैंने अगस्त 2017 में लगाया था। नवंबर 2018 के आसपास हमने इसकी कोई प्रूनिंग नहीं की थी और स्टार्टिंग में हमने इसमें बहुत ही कम फ्रूटिंग ली थी। एप्पल बेयर में 6 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में हमको बहुत ही कम जस्ट आपको चेक करने के लिए ही फ्रूटिंग लेनी चाहिए कि पौधा किस प्रकार का है। क्यों? क्योंकि फ्रूटिंग लेने से पौधे की ग्रोथ और जो तना है वो मजबूत नहीं हो पाता है। ये फोटो नवंबर 2018 का है जब मेरे पौधे की आयु लगभग 1.5 साल हो गई थी। उस समय आप देखेंगे कि पौधे की कुछ कुछ टहनियाँ बहुत ही लंबी हो रखी है क्योंकि हमने 2018 मार्च के आसपास में कोई प्रूनिंग नहीं की थी, इसलिए कुछ कुछ टहनियों की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और जैसे लास्ट ईयर मार्च 2019 का जो हमने वीडियो बनाया है, आप देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ टहनियाँ हमारी जो कलाई है उससे भी मोटी हो गई है और उसकी वजह से 2018 में भी मेरी बहुत सारे पौधों की जो टहनियाँ हैं वो फूलों के वजन की वजह से टूट गई थी। 2018 में लगभग हमने एक पौधे से 40 से 35 से 40 किलो फ्रूटिंग ली थी ऑन एन एवरेज। पौधे रिप्लेस किए थे अगस्त 2018 में और ये है करीब नवंबर 2018 का फोटोग्राफ। इसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही कम फ्रूटिंग ली है। ज़्यादातर फ्लावर्स मैंने जो भी आए थे फ्रूटिंग के दौरान वो तोड़ दिए थे। मैं चेक करना चाह रहा था कि इसमें एप्पल बेर की क्वालिटी किस तरह की है क्योंकि आप देखोगे एप्पल बेर की क्वालिटी बहुत ही अलग अलग प्रकार की है। मेरा जो एप्पल बेर है वो करीब एक बेर ही 120 ग्राम के आसपास होता है, प्लस जो इसके अंदर गिठली है वो बहुत ही छोटी ना के बराबर होती है और ये बहुत मीठा है। जबकि वही मैंने भंवरलाल जी के बेर जो टेस्ट किए थे उनका बेर भी काफी मोटे और स्वीट होते हैं, पर उनमें जो गिठली होती है वो बहुत मोटी होती है। तो अगर आप देखेंगे मतलब तो मेरे अनुसार मेरे जो फ्रूट हैं वो उनकी तुलना में अच्छे हैं। ये फोटोग्राफ मैंने 2019 मार्च में जो प्रूनिंग की थी उसमें से ही एक क्लिप निकाली है वीडियो में से आपको दिखाने के लिए कि आप देखेंगे इसमें जो मैंने प्रूनिंग की थी तो पौधे की जो हाइट छोड़ी थी करीब 3 से 4 फीट की ब्रांच की हाइट छोड़ी थी। एग्रीकल्चर ऑफिसर के कहे अनुसार हमने एक टहनी में कम से कम भी आप देखिए 7 से 8 नोड छोड़े थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज स्प्राउट हो सके। पर जब हमने फाइनली देखा जुलाई अगस्त के आसपास तो जो नीचे जो नोड्स हैं वहां से हार्डली कोई स्प्राउटिंग हुई थी और ऊपर के एक या दो नोड्स हैं उन्हीं से ब्रांचेज निकली थी और बड़ी होके इवन जब नवंबर दिसंबर में पौधा बड़ा हो गया था तभी नीचे के नोड से कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई थी। आप सब जानते हैं कि जो फ्रूटिंग वाले पौधे होते हैं उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग हमेशा न्यू जो लेटेस्ट ईयर की जो ब्रांचिंग होती है न्यू उन्हीं से निकलती है और वो भी जो पौधे की आखिरी टिप्स वाली जो ब्रांचेज होती है उन्हीं में ज्यादा फ्रूटिंग होती है। हमने क्या है कि गलती ये कर दी थी कि हमने इनकी 3 से 4 फीट हाइट रखी थी जिससे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमने नवंबर और दिसंबर 2020 में 19 में देखा कि जो पौधे हैं उनके वो फ्रूटिंग की वजह से वो टहनियाँ टूट चुकी थी
और ज्यादातर पौधे जमीन के ऊपर फैल गए थे। उससे क्या हुआ, कोई भी जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली भी अगर क्रॉस होता था तो बहुत सारे बेर गिर के टूट जाते थे। प्रूनिंग करते समय हमें दो तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो हमें ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और फार्मर इस बात पे एग्री नहीं करते कि पौधों को कौन से समय में हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। नॉर्दर्न इंडिया जैसे कि हम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनका देखें तो हमारे फ्रूटिंग बेर की जो है लगभग शिवरात्रि के बाद खत्म हो जाती है। तो हमें जितना जल्दी हो सके शिवरात्रि के एक वीक बाद हमको इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि शिवरात्रि या तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आती है या लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो प्रूनिंग करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च से लेके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जो एक महीने का विंडो है, उसमें कर देना चाहिए। क्योंकि ये पौधे जो है क्लाइमेट प्रूनिंग जो है का समय जो कि क्लाइमेट पे आधारित है। अभी अगर कोई किसान महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इवन बिहार या वेस्ट बंगाल से है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फ्रूटिंग कब खत्म हो रही है। जब फ्रूटिंग खत्म हो जाए तो उसके 15 से 20 दिन के बाद उनको प्रूनिंग कर देनी चाहिए। हो सकता है ये अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक तक हो, पर जो गाइडलाइन है वो यही है कि जैसे ही प्रूनिंग खत्म होती है हमें उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि प्रूनिंग करने से एक वीक पहले अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का उसमें 2 बार स्प्रे करते हैं तो क्या है कि जो जितने भी नोड्स हैं पौधे के जो प्रून की हुई ब्रांच पे, उनसे ब्रांचेस की स्प्राउट होने के जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है कि जो प्रोनिंग और जो कटी हुई ब्रांचेज हैं उसमें जो वुंड है, जो घाव किया हुआ है, उसका सनबर्न ना हो। और जो है पौधे गर्मी, क्योंकि जून जुलाई में काफी गर्मी पड़ती है तो उससे टहनी सूखे नहीं। इसीलिए हमें जो गोबर, गाय का गोबर, फ्रेश गोबर और जो खेत की मिट्टी है वो, और उसमें अगर थोड़ा सा कोई आपके पास फंजीसाइड जैसे मैंकोजेब वगैरह पड़ा हुआ है तो इन तीनों का एक मिक्सर या मिक्सी करके गीले पानी में से उसको हमें पौधे के जो कटी हुई टहनी है उसके ऊपर लगा देना चाहिए। चौथी चीज है कि हमें जो पौधे की प्रूनिंग कभी भी कुल्हाड़ी या जो नारियल छीलते हैं उस तरह के टूल से नहीं करनी चाहिए। प्रूनिंग हमेशा जनरली जो हाथ की करौती होती है या जो प्रूनिंग का चेन सा एक वो जो पेट्रोल से इंजन चलता है उससे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हो सकता है ये टूल जो वर्ड हम नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं समझ में ना आए, तो मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनके ऊपर उनकी फोटो दी हुई है। आगे हम चलते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस बात पे एग्री नहीं करते कि पौधे की जो एप्पल बेर के पौधे हैं उनको हमें किस तरह प्रूनिंग करनी चाहिए। कहीं किसान भाई एग्री करते हैं कि हमें पौधे की 4 से 5 फीट के ऊपर उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए है, जबकि कुछ भाई ये बोलते हैं कि पौधे का जितना नीचे से हो सके उस वहां से हमको प्रूनिंग करनी चाहिए। देखो, सब किसान भाइयों के अपने अपने एक्सपीरियंस है, पर मैंने 2-3 किसान भाइयों से अलग अलग बात करके ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रूनिंग होती है एप्पल बेर के, वो उसकी उम्र के अनुसार करनी चाहिए कि पौधा कितना बड़ा है। जैसे 1 साल से कम के पौधे की हमें हार्डली कोई प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसके जो फ्लावरिंग के समय फ्लावर्स को तोड़ देना चाहिए या जो लास्ट में टिप होती है उसको तोड़ देना चाहिए, ताकि पौधे का तना मजबूत हो और उसकी टहनी ज्यादा नहीं बढ़े। क्योंकि हमको वेजिटेटिव ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम ऐसे भी उस टहनी को काटने वाले हैं। उसी तरह जो 1.5 से 2 साल का पौधा है उसकी प्रूनिंग करते समय हम मैक्सिमम 1 फीट की हाइट से बाकी सब टहनियों को काट देना चाहिए। जो गोल्डन रूल है प्रूनिंग का ये है कि जो नोट्स होते हैं, जो भी लास्ट ईयर की ब्रांच है उसमें हमें 2 या 3 मैक्सिमम नोट्स रखने चाहिए, जिससे कि करीब 6 या 7 ब्रांचेज हमको नई ब्रांचेज मिल सके। वो पौधे के जो नीचे है 6 या 7 ब्रांचेज चारों तरफ दिशाओं में रहेगी तो पौधे को एक बैलेंस्ड आकार मिलेगा। आगे हम बात करें तो जो प्रून के टिप है, जैसे हम पौधे को प्रून करते हैं जून जुलाई में उस पौधे से नई कोपलें स्टार्ट होती है, और वो कोपलें जैसे ही 2 फीट या 1.5 फीट की हाइट पे पहुंचे हमें जुलाई के महीने में उनकी जो टिप्स है ऊपर से या तो हाथ से तोड़ देनी चाहिए या कैंची या किसी से उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए।
उससे क्या होता है कि जो पहली 6 या 7 ब्रांचेज नीचे से आई है, वो पूरी एनर्जी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में ना लेगी, और जैसे ही हम उसकी टिप तोड़ देते हैं तो उन ब्रांचेज में से भी और ब्रांचेज निकलेगी, और एक पौधा ना बहुत ही अच्छे आकार में चारों तरफ से गोल आकार में बड़ा होता है, जिससे क्या होता है पौधे में बहुत सारी ब्रांचेज भी आ जाती है, और पूरी एनर्जी किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में नहीं जाएगी, जिससे क्या है जो खनिज पदार्थ और पानी इनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सब ब्रांचेज में हो जाता है। जो टूल्स हैं जो जनरली हमको प्रोनिंग के समय यूज करना चाहिए, एप्पल बेर की प्रोनिंग या तो चेन सा मशीन से करनी चाहिए या मैनुअल हैंड सा से करनी चाहिए, क्योंकि कुल्हाड़ी या दूसरे इक्विपमेंट से काटते समय हम क्योंकि पौधे को एक ही बार में मुश्किल से काट पाते हैं, जिससे क्या है उसकी छाल जो पौधे के ऊपर की जो छाल है उसके छिलने और डैमेज होने का हमेशा ही संभावना बनी रहती है। और अगर एक बार पौधे की छाल छिल जाती है तो वो टहनी जल्दी, क्योंकि जो गर्मियाँ आने वाली है उसमें सूखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कि मेरे इन पौधों को जिनके मैंने मार्च 2019 में प्रूनिंग की थी, और हमने उस समय इनकी ब्रांचेज की हाइट करीब 3 से 4 फीट रखी थी। ये पौधे बड़े होने के बाद इनकी ब्रांचेज करीब 10 से 12 फीट की हो गई थी, और बेर को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। प्लस बेर के फ्रूट के वजन से इन टहनियों के टूटने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप देखेंगे कि जो फ्रूटिंग थी वो भंवरलाल जी के पौधों के कंपैरिजन में बहुत ही कम थी, प्लस उनमें बीमारी के चांसेस भी ज़्यादा थे, क्योंकि जो ज़्यादातर एनर्जी है वो पौधे ने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में ही ले ली थी। एंड फाइनली जब फ्रूटिंग हुई तो मेरे एक पौधे में करीब 30 से 40 केजी फ्रूट ही आ पाए थे। भंवरलाल जी की गाइडेंस के अनुसार इस बार हमने हमारे जो सभी पौधे हैं, लगभग मेरे पास 400 पौधे हैं, सब पौधों की कटिंग हमने इस तरह की है। इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से मैं खुद पर्सनली अपने फार्म को विजिट नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ। किसी रिलेटिव के थ्रू मैंने ये फोटो मंगवाई है, और उन्हीं से रिक्वेस्ट करके मैंने इस तरह प्रूनिंग करवाई है। इस फोटो में आप देखेंगे कि जो नीचे वाला मेन तना है, आप देखिए उसमें एक भी नोड नहीं है, क्योंकि वो उसका जो फ्रेमवर्क है काफी अच्छा और मजबूत बन गया है। लास्ट ईयर की जो आप ब्रांचेज देखेंगे, करीब करीब चारों तरफ इसमें ब्रांचेज निकली हुई है, 7-8 ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच को हमें उसमें देखेंगे कि एक या दो नोड ही हमने रखेंगे। ओवरऑल जो ये हाइट है करीब करीब 1 फीट से 1.5 फीट की हाइट हमने पौधे की रखी हुई है। उससे क्या होगा कि जो भी नई ब्रांचेज अब निकलेगी वो इस जो भी लास्ट ईयर की टहनी है उसमें से हर जो ब्रांच है उसमें से 2 या 3 नई ब्रांचेज निकलेगी। अगर इससे ज्यादा निकलती है तो जो हम सेकंड प्रूनिंग करेंगे जुलाई के महीने में, जिसको हम टिप प्रूनिंग भी कहते हैं, वो उस समय हम उसको जो ज्यादा टहनियाँ निकली है उसको काट देंगे, क्योंकि देखो ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हमको पौधे की करवानी नहीं है। चारों तरफ अगर हम देखिए कि अगर चारों तरफ हमारे पास 10 टहनियाँ भी होती है, और हर टहनी पे अगर हमको करीब करीब आप मानिए 4 से 5 किलो बेर भी आते हैं, तो एक पौधे में 50 से 60 किलो बेर आराम से आ जाएंगे। इस फोटो में मैं आपको भंवरलाल जी की फोटो भी दिखा रहा हूँ। प्लस आप देखिए जो मैंने मार्च के महीने में जो अपने पौधे की प्रूनिंग की है, जिसकी फोटो मैंने अभी ऊपर दिखाई है, उसमें अभी लगभग ये स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, और हर जो ब्रांच छोड़ी हुई है उसमें से एक एक या दो दो ब्रांचेज निकल रही है। ये जो नीचे है ये भंवरलाल जी का खेत है, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने जो प्रूनिंग की थी अपने खेतों की। तो ये आप देखिए 1 महीने बाद की फोटो है। तो क्योंकि ये ऊपर से व्यू लिया गया है तो देखो कितना अच्छा व्यू है। और प्रूनिंग के जस्ट बाद ही, जैसे उन्होंने मार्च या अप्रैल में प्रूनिंग की थी, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने खेतों में ट्रैक्टर से हर चला दिया है, जिससे क्या है जो पौधे का जो है चारों तरफ से गुड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके अच्छे से आप देखिए गर्मी में जो जनरली हम राजस्थान में कहते हैं कि खेत में हल चला के रख देना, जिससे कि जमीन में या मिट्टी को अच्छी धूप लगती है। तो इन्होंने मार्च के बाद से लगभग जुलाई तक पौधे में ना तो खाद दिया है और ना ही पानी की सप्लाई की है, क्योंकि ये जो बेर का पौधा होता है ये काफी स्टड और काफी स्ट्रांग पौधा होता है। और हम ये एक झाड़नुमा पौधा होता है बेसिकली, जो कि राजस्थान में झाड़ बहुत उगते हैं।
तो ये मतलब गर्मी का या इसके ऊपर बहुत ही कम प्रभाव होता है। तो देखा जाए तो हमको ये बेर का पौधा बहुत ही कम लागत में अच्छी भी रिटर्न दे देता है। तो हमें जो इसमें खाद बीज है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही करते हैं, जिसका हम अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने चैनल पे डालेंगे। फोटो भी भंवरलाल जी के खेत का ही है। आप देखेंगे कि ये पौधों की वो स्थिति है जब पहली बारिश हुई थी, जून के लास्ट वीक के आसपास जब लास्ट ईयर पहली बारिश हुई थी, उस समय पौधों की ये स्थिति है। और जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है, उसके 15 या 20 दिन में ही पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, जो नॉर्मली हम जैसे अगर ड्रीप या किसी और पानी से देते हैं तो वो नहीं हो पाती, क्योंकि पौधे पूरी गर्मियों में काफी स्ट्रेस में रहे हैं। और जैसे ही 2-3 महीने के स्ट्रेस के बाद उनको पहला बरसात का पानी मिलता है, पौधे नई कोपलें, जो नई ब्रांचेज हैं, वो काफी अच्छी तरह से निकालता है और वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है। फोटो है ये भंवरलाल जी के खेत का ही है, और ये फोटो जुलाई के महीने में लिया गया है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट बारिश में जो पौधे की स्थिति थी, और उसके लगभग 20 या 25 दिन बाद ही पौधे कितने एकदम से ग्रीन एंड लस दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि पौधे की जो कैनोपी है कितनी अच्छी बनी हुई है। अभी चारों तरफ से लगभग इक्वल ब्रांचेज निकली हुई है। हाँ, अभी जैसे अगर इनमें बहुत सारे ब्रांचेज ज्यादा निकली हुई है, तो हमें इन्हें कुछ ब्रांचेज कम भी कर सकते हैं। और इसी पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो जुलाई के लास्ट वीक में हम जो ये जो टिप है, टिप से इनकी कटिंग कर देते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी ब्रांच, एक अकेली ब्रांच लंबी नहीं होती, और चारों तरफ से इक्वली इसकी ग्रोथ होती है। और सब ब्रांचेज इक्वली जो खनिज पदार्थ हैं और पानी का सेवन करते हैं, और चारों दिशाओं में इक्वल ग्रोथ होती है। जो नेक्स्ट फोटो है, आप उसमें इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह के भंवरलाल जी के पौधे हैं। ये भंवरलाल जी के पौधों की करीब नवंबर के मंथ की फोटो है। आप इनमें देखेंगे कि पौधों में जो बेर है, वो इतने सारे बेर हर टहनी पे लगे हुए हैं। प्लस आप देखिए कि ये जो बेर हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पौधे के चारों तरफ। तो उससे क्या है, एक पार्टिकुलर ब्रांच के ऊपर इतना वजन भी नहीं आता। और किसी पार्टिकुलर, आप देखिए कि इतनी मोटी नहीं है जो तना है, किसी भी ब्रांच का इतना मोटा नहीं है। और जो पूरी एनर्जी है वो लगभग फ्रूटिंग में दी जा रही है। प्लस जो भंवरलाल जी है उनका पेस्ट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। वो मोस्टली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ही जो है ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट ही यूज करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पौधे हैं और जो मेरे पौधे का जो वीडियो था, ये जो ऊपर फोटोग्राफ दिए हैं, इन दोनों में कितना अंतर है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पौधे से पौधे की दूरी करीब 10 फीट है, और लाइन से लाइन की दूरी करीब 12 फीट है, जिसमें ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। फिर भी क्योंकि ये अभी पौधे की नवंबर दिसंबर के आसपास की स्थिति है, फ्रूटिंग जो पूरा पक जाता है वो जनरली जनवरी के फर्स्ट वीक से इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके फरवरी के लास्ट वीक तक 2 महीने के करीब इसकी फ्रूटिंग चलती है। और 2 महीने में ये पौधे इतने अच्छे डेवलप करते हैं, जो नेक्स्ट फोटोग्राफ्स हैं उनसे आपको काफी अच्छा यह स्थिति उनके पौधों की करीब नवंबर एंड दिसंबर मंथ के अंदर की है। जो पौधों की आप देखोगे कि अभी मोटाई जो है वो इतनी नहीं है, पर आप ये देखने में एक अंगूर के गुच्छे की तरह लगते हैं। इनकी डेंसिटी हर ब्रांच के ऊपर इतनी ज्यादा होती है कि कम से कम ये भंवरलाल जी ने अभी तक हमको क्लियरली बताया नहीं है, पर कम से कम भी एक पौधे के ऊपर 60 kg के करीब फ्रूटिंग उन्होंने ली है। आप ये देखिए, फ्रूटिंग देखिए, दूर से देखने में ये बेर का पौधा ना लग के एक अंगूर की बेल की तरह लगता है। एक ही टहनी पे कम से कम भी आप देखेंगे तो 20 से 25 जो बेर हैं वो बिल्कुल एक गुच्छे में है। उसी तरह भंवरलाल जी के पौधे के हर टहनी पे जो फ्रूटिंग की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। मैंने जो अभी अपने ऊपर वीडियो शेयर किए हैं उनमें फ्रूटिंग इतनी नहीं थी, और हमने करीब करीब 30 से 40 kg फ्रूटिंग ही पर प्लांट ले पाए थे।
हाँ, पर हमारे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि कुछ जो फ्रूट्स हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में जलने भी लग गए थे और काफ़ी फ्लावरिंग उनमें गिर भी गई थी। ये फ्रूटिंग लेने के बाद के पौधों की फोटो है। इससे हमको इजीली पता चल जाता है कि इन पौधों की कैनोपी किस तरह से डेवलप हुई थी। पौधों की टहनियाँ जनरली चारों तरफ से ही निकली हुई है और चारों तरफ ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टहनियों का। इससे क्या है, पौधे का बैलेंस बना रहता है। दूसरी चीज जो भंवरलाल जी ने इसके चारों तरफ ये एक पन्नी जैसी बांधी हुई है, ये पौधों को क्या है, सपोर्ट देने के लिए है। कुछ लोग इसमें बांस की लकड़ी वगैरह का भी सहारा लेते हैं, पर क्योंकि बांस की लकड़ी थोड़ी महंगी हो जाती है और मेरे हिसाब से ये एक सस्ता और सरल तरीका है। मैं सब आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक किया और लगभग 1200-1300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं जुलाई के महीने में फिर से इसका नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें हम बेर के पौधे का खाद मैनेजमेंट कैसे करते हैं प्लस टिप प्रूनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उस समय मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं भंवरलाल जी का खेत भी विजिट करूंगा और उनके खेत का पूरा वीडियो बना के डालूंगा। धन्यवाद।